की मनाही इसलिए है क्योंकि उसमें गंदगी होती है और वो शैतान का अड्डा है। कब्रिस्तान में भी मनाही है इसलिए कि वो शिर्क का जरिया है, बल्कि कभी कभी वहाँ शैतान भी छुपे होते हैं। शयातीन ऐसी जगहों में भी ज्यादा होते हैं जहाँ वो फितना व फसाद कर सकते हो, जैसे बाजार वगैरह। इसीलिए नबी करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन आ रहे हैं दोस्तों, तहसील इल्म चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोगों का चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम जानेंगे जिनों के बारे में। क्या जिन जिन्नात ये होते हैं, और होते हैं तो ये कौन सी जगह पाए जाते हैं, आखिर इनकी कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे ये ज़्यादातर हमेशा वहाँ मौजूद रहते हैं, और हमें किस तरह से उनसे बचना चाहिए, अगर किसी पर सवार हो जाए तो क्या करना चाहिए। ये तमाम जानकारी इस वीडियो के ज़रिए से दोस्तों हम लोग को आज मालूम होगी इंशाअल्लाह। मैं चाहता हूँ तो वीडियो आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके इसको वीडियो को शेयर करिएगा। अच्छी लगा अगर लाइक भी किया करिए। तो आइए जिनों के बारे में आज हम जानेंगे, जिन्नातों के बारे में कि जिन्नात होते हैं तो कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, किस जगह पाए जाते हैं, तमाम चीज़ें हम देखते हैं इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं इंशाअल्लाह। इसी ज़मीन पर बसते हैं जिस पर हम लोग रह रहे हैं। ज़्यादातर वीरानों, चटियल मैदानों और गंदी जगहों जैसे गुस्ल खाना, पाखाना, कूड़ा खाना और कब्रिस्तान में होते हैं। इसलिए अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिन लोगों पर जिन का असर हो जाता है वो ज़्यादातर शैतान के इन्हीं अड्डों में पनाह लेते हैं। हदीस में गुस्ल खाने के अंदर नमाज पढ़ने की मनाही इसलिए है क्योंकि उसमें गंदगी होती है और वो शैतान का अड्डा है। कब्रिस्तान में भी मनाही है इसलिए कि वो शिर्क का जरिया है, बल्कि कभी कभी वहाँ शैतान भी छुपे होते हैं। शयातीन ऐसी जगहों में भी ज़्यादा होते हैं जहाँ वो फितना व फसाद कर सकते हो, जैसे बाजार वगैरह। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक सहाबी को ये कहकर वसीयत की, जहाँ तक मुमकिन हो सबसे पहले बाजार में ना दाखिल हो, ना सबसे आखिर में वहाँ से निकलो, इसलिए कि बाजार शैतान का मैदान जंग है, वो वहाँ अपना झंडा गाड़ता है। इसको मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सही में रिवायत किया। बिलाल बिन हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि एक सफ़र में हमने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ पड़ाव डाला। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए निकले। आपकी आदत थी कि क़ज़ाए हाजत के लिए दूर जाया करते थे। मैंने आपको एक लोटा पानी दिया और आप निकल गए। आपके पास मैंने लड़ने झगड़ने और शोर शराबी की ऐसी आवाज़ें सुनी जैसी पहले कभी नहीं सुनी थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो मैंने इस बारे में पूछा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान जिन्नात और मुशरिक जिन्नात आपस में लड़ रहे थे। उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं उनके रहने के लिए जगह मुकर्रर कर दूं। चुनांचे मैंने मुसलमानों के लिए बुलंद ज़मीन और मुशरिकों के लिए पस्त ज़मीन मुकर्रर कर दी। अब्दुल्लाह बिन कसीर रावी कहते हैं कि मैंने कसीर से पूछा कि पस्त और बुलंद ज़मीन से क्या मुराद है। उन्होंने कहा, बुलंद ज़मीन से देहात और पहाड़ मुराद हैं, और पस्त ज़मीन से वो हिस्सा जो पहाड़ों और समुद्रों के बीच होता है। कसीर ने कहा, मैंने देखा है कि जिस शख्स का वास्ता बुलंद ज़मीन से पड़ा वो महफूज रहा, और जिसका पस्त ज़मीन से वो महफूज नहीं रह सका। जमख्शरी ने रबीउल अबरार में कहा, देहाती लोग कहते हैं कि कभी ऐसा होता है कि हम एक बड़ी जमात के पास पड़ाव डालते हैं और वहाँ खेमे और बहुत से लोग मौजूद होते हैं, लेकिन वो फ़ौरन ही गायब भी हो जाते हैं। देहातियों का ख्याल है कि ये जिन्नात हैं और ये उनके खेमे होते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मुवत्ता में रिवायत किया कि उन्हें यह मालूम हुआ कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इराक़ जाना चाहा तो काब अहबार ने उनसे कहा, अमीरुल मोमिनीन वहाँ मत जाइए क्योंकि वहाँ ज़्यादातर जादू और बुराई होती है, वहाँ बुरे जिन रहते हैं और ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका इलाज नहीं है। अबू बकर बिन उबैद ने अपनी किताब मकायदुश शैतान में यजीद बिन जाबिर से रिवायत किया कि हर मुसलमान के घर की छत पर कुछ मुसलमान जिन्नात होते हैं। जब उनके लिए सुबह का खाना रखा जाता है तो वो उतर कर घर वालों के साथ खाना खाते हैं, और जब शाम का खाना रखा जाता है तो उतर कर घर वालों के साथ खाते हैं। उनके ज़रिए अल्लाह ताला घर वालों की मुसीबत दूर करता है। शयातीन उन्हीं घरों में रात गुजारते हैं जिनमें लोग रहा करते हैं। उन्हें भगाने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना और अल्लाह का जिक्र करना, कुरान की तिलावत, ख़ास तौर पर सूरा बकरा और आयतुल कुर्सी की तिलावत करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अंधेरा होता है तो सारे शयातीन फैल जाते हैं, इसलिए आपने ऐसे वक्त में बच्चों को बाहर निकलने से रोकने का हुक्म दिया है। ये हदीस सब के मुताबिक सही है। आज़ान देने से शयातीन भाग जाते हैं, उनमें आज़ान की आवाज़ सुनने की ताकत नहीं होती। रमज़ान में सारे शैतान जंजीरों में बंद कर दिए जाते हैं। शयातीन धूप और साए में बैठना पसंद करते हैं, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने धूप और साए में बैठने से मना फरमाया है। यह सही हदीस है जो सुनन वगैरह में मरवी है। सही मुस्लिम में इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस में है कि जिन्नात ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से ज़्यादा राह तलब किया तो आपने फरमाया, हर वो हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो तुम्हारे हाथ में गोश्त हो जाएगी, और हर मेंगनी तुम्हारे जानवरों का चारा है। चुनांचे इस हदीस में आपने बताया
कि जिन्नात जानवर भी रखते हैं और उनके जानवरों का चारा इंसानों के जानवरों का पाखाना है। दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जैसे इंसानों पर यह वाजिब और फ़र्ज़ है कि वे अल्लाह को जाने, सिर्फ उसी की इबादत करें, किसी को उसका शरीक न बनाएं और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को अल्लाह का नबी, रसूल और बंदा माने, वैसे ही जिन्नों के लिए भी ये सब करना ज़रूरी है। इंसानों की तरह जिन्नों पर भी ये फ़र्ज़ है कि वे रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अगर मालदार हों तो ज़कात दें, रमज़ान के रोज़े रखें, बैतुल्लाह काबा शरीफ का हज करें। यानी जिन्नों को भी वही इबादत करनी है जो इंसानों पर फ़र्ज़ है। चुनांचे क़यामत के दिन अल्लाह ताला काफिर जिन्नों और इंसानों को धमकी देते हुए कहेगा, ऐ जिन्नों और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास खुद तुम में से ऐसे रसूल नहीं आए थे जो तुमको मेरी आयात सुनाते और उस दिन के अंजाम से डराते? वो कहेंगे, हाँ, हम अपने खिलाफ खुद ही गवाही देते हैं। आज दुनिया की ज़िंदगी ने उन लोगों को धोखे में डाल रखा है, मगर उस वक्त वो खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे कि वो काफिर थे। इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की शरीयत जिन्नों के पास भी आई और उनको डराने और तबलीग करने वाले भी आए। और ये बात भी याद रखें कि जिस तरह जिन्नों के लिए ज़रूरी है कि वे अल्लाह को जाने, उसकी इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं, उसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बात मानना भी उनके लिए ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इंसानों के लिए अल्लाह के रसूल बनाकर भेजे गए, वैसे ही जिन्नों के लिए भी रसूल बनाए गए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे 5 चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं मिली है। उनमें से एक ये भी है कि पहले नबी सिर्फ अपनी कौम की तरफ भेजे जाते थे और मखसूस वक्त के लिए होते थे, मगर मुझे तमाम लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा गया है। ये हदीस का मफहूम है। तो उलमा इकराम फरमाते हैं कि नास में इंसान और जिन्नात दोनों आते हैं। तो अब मतलब यह हुआ कि मुझे तमाम जिन्नों और इंसानों के लिए रसूल बनाकर भेजा गया है। और मेरे दोस्तों, जब जिन्नों का आसमान पर जाना बंद हो गया, उनके जाने पर आसमान से कोड़े बरसाए जाने लगे, तो इनकी कई टोलियाँ इस बात की तलाश के लिए निकली कि आखिर कौन सा वाक़या वजूद में आया है जिसकी वजह से हमारा आसमान पर जाना मुश्किल हो गया है, हम पर आग के कोड़े बरसाए जाते हैं। तो एक गिरोह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास से गुजरे, जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को कुरान करीम की तिलावत करते हुए सुना, जिसे अल्लाह ताला ने सूरह जिन के अंदर बयान फरमाया है। उस आयत का, उसकी पहली और दूसरी आयत का तर्जुमा यह है कि ए नबी, आप फरमा दीजिए कि मेरी तरफ वही की गई है कि जिन्नों की एक जमात ने गौर से सुना, यानी गौर से मेरा कुरान पढ़ना सुना, फिर जाकर अपनी कौम के लोगों से कहा, हमने एक बड़ा अजीब कुरान सुना है जो सीधे रास्ते की जानिब रहनुमाई करता है, इसलिए हम उस पर ईमान ले आए हैं और अब हम हरगिज़ अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। और सूरह अहकाफ में इस तरह है तर्जुमा, याद करो जब हम जिन्नों की एक जमात को तुम्हारी तरफ ले आए थे ताकि वो कुरान सुने। जब वो उस जगह पहुँचे जहाँ तुम कुरान पढ़ रहे थे तो उन्होंने आपस में कहा, खामोश हो जाओ। फिर जब वो पढ़ चुका तो वो खबरदार करने वाले बनकर अपनी कौम की तरफ पलटे। उन्होंने जाकर कहा, ऐ हमारी कौम के लोगों, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल की गई है। वो किताब अपने से पहले आने वाली किताबों की तस्दीक करती है और रहनुमाई करती है हक और सीधे रास्ते की तरफ। ऐ हमारी कौम के लोग, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत कबूल कर लो और उस पर ईमान ले आओ। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा और तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा लेगा। और जो कोई अल्लाह के पैगम्बर की बात ना माने, वो ना ज़मीन में किसी को आजिज़ और मजबूर कर सकता है और ना उसके कोई ऐसे हामी और मददगार हैं कि अल्लाह से उसको बचा ले। ऐसे लोग खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, ये लोग कुरान सुनकर खुद भी ईमान लाए और अपनी कौम में जाकर अपनी कौम के लोगों को भी ईमान की दावत दी, दोज़ख से डराया और जन्नत की खुशखबरी सुनाया। बुखारी और मुस्लिम शरीफ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सहाबा की एक जमात के साथ बाज़ार उकाज़ की तरफ निकले। उस वक्त आसमान पर पहरे लग चुके थे। जो शयातीन वहाँ सुनने के लिए जाते, उन पर सितारों की मार पड़ती थी। चुनांचे शयातीन अपनी कौम में वापस हो गए। उनकी कौम ने कहा, तुम क्यों लौट गए? उन्होंने कहा, हमारे और आसमान की खबरों के दरमियान कोई चीज़ रुकावट बन गई है और सितारे भी हमारा पीछा कर रहे हैं। कौम ने कहा, दुनिया में ज़रूर कोई नया वाक़या वजूद में आया है जिसकी वजह से तुम्हारे और आसमान के दरमियान रुकावट पैदा कर दी गई है। जाओ, ज़मीन के एक कोने से दूसरे कोने तक सफ़र करो और देखो आखिर वो क्या चीज़ है जो तुम्हारे और आसमान की खबरों के दरमियान रुकावट बन गई है। शयातीन उस चीज़ की तलाश में निकल पड़े। उनकी जमात जो तिहामा की तरफ जा रही थी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की तरफ मुड़ी। अल्लाह के रसूल बाज़ार उकाज़ जाते हुए एक बाग में सहाबा किराम को फजर की नमाज़ पढ़ा रहे थे। जब जिन्हों ने कुरान सुना तो अपने साथियों से कहा, इसको सुनो। जब सुन चुके तो कहने लगे, खुदा की कसम, यही वो शख्स है जो तुम्हारे और आसमान की खबरों के दरमियान रुकावट बना हुआ है। तब वो लोग अपनी कौम की तरफ वापस हुए और कहा, ऐ हमारी कौम, हमने एक अजीब व गरीब कलाम सुना है जो सही रास्ते की जानिब रहनुमाई करता है। हम तो उस पर ईमान ला चुके। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने नबी पर यह आयत करीमा नाजिल की, जिसका तर्जुमा है कि ए नबी, आप फरमा दीजिए कि मेरी तरफ यह पैगाम भेजा गया है कि जिन्नों की एक जमात ने मेरा कुरान पढ़ना गौर से सुना
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के नबी और रसूल होने का इल्म जिन्नों को यहीं से होता है। जब जिन्नों ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से कुरान करीम की तिलावत को सुना तो उसके बाद जिन्नों की जमात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से इल्म हासिल करने के लिए गिरोह दर गिरोह आने लगे। अल्लाह के रसूल ने भी उनके लिए अपना वक्त दिया, अल्लाह की तरफ से सिखाई हुई बातें बताईं, कुरान की तालीम दी और आसमानी खबरों से बाखबर किया। यह वाक़या हिजरत से पहले मक्का का है। मुस्लिम शरीफ में हज़रत अलक़मा से मरवी है कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कहा, क्या तुम में से कोई शख्स लैलतुल जिन्न यानी जिन्नों से मुलाकात की रात में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ था? उन्होंने कहा, हम में से कोई भी अल्लाह के रसूल के साथ नहीं था, लेकिन हुआ ये कि एक रात हमने आपको मक्का में गुम पाया। हम लोग कहने लगे, कहीं आपको गफलत में कत्ल तो नहीं कर दिया गया, अगवा तो नहीं कर लिया गया, किडनैप तो नहीं कर लिया गया, आखिर आप कहाँ चले गए? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि वो रात हमने बहुत ही परेशानी की सूरत में गुजारी। या हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने यह कहा कि जब सहरी का वक्त हुआ तो हमने अचानक नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को देखा कि आप गारे हिरा की तरफ से आ रहे थे। हमने कहा, ए अल्लाह के रसूल, और आपसे तमाम परेशानी बयान कर दी। आपने बयान फरमाया, मेरे पास जिन्नों में से एक शख्स बुलाने आया था, मैं उनके पास गया और कुरान करीम की तिलावत की। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा कि आप गए और हमको उनके और उनकी आग के निशानात दिखाए। और एक रिवायत में है कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रात को मैंने खड़े होकर जिन्नों के सामने कुरान करीम की तिलावत की। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जिन्नों के सामने सूरह रहमान की तिलावत फरमाई थी। आप फरमाते हैं, मैंने लैलतुल जिन्न में जिन्नों के सामने सूरह रहमान की तिलावत की तो उन्होंने तुमसे बेहतर जवाब दिया। मैं जब जब ये कहता, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे, तो वो जवाब देते, ए हमारे रब, हम तेरी किसी नेमत का इनकार नहीं कर सकते, तमाम तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं। हज़रत अमर बिन अब्दुल अजीज़ के फ़ज़ाइल में ये क़िस्सा बयान किया जाता है कि वो एक चटियल मैदान से गुजर रहे थे कि उनको एक मुर्दा सांप नज़र आया। उन्होंने अपनी चादर का टुकड़ा काट कर उसको कफन दिया और दफन कर दिया। इतने में एक शख्स की आवाज़ आई, वो कह रहा था, ऐ सर्क, मैं गवाही देता हूँ कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को तुमसे ये कहते हुए सुना कि तुम बयाबान में मरोगे और एक नेक इंसान तुम्हारा कफन दफन करेगा। अमर बिन अब्दुल अजीज़ ने पूछा, अल्लाह तुम पर रहम करे, तुम कौन हो? उसने कहा, जिन्नों की उस जमात का एक फ़र्द हूँ जिन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से कुरान सुना था। उनमें से सिर्फ मैं और सर्क जिंदा हैं और अब ये सर्क भी मर चुका है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से मरवी है कि वो सहाबा किराम की एक जमात के साथ जा रहे थे कि हवा का एक गोला आया, फिर एक और आया जो पहले से ज़्यादा बड़ा था। जब वो छट गया तो हमने देखा कि एक कत्ल किया हुआ सांप पड़ा हुआ है। हम में से एक शख्स ने अपनी चादर ली और उसका कुछ हिस्सा फाड़कर सांप को उसमें कफन देकर दफन कर दिया। जब रात हुई तो दो औरतें पूछने लगीं, तुम में से किस शख्स ने अमर बिन जाबिर को दफन किया? हमने कहा, हमें नहीं मालूम अमर बिन जाबिर कौन है। औरत ने कहा, अगर तुम लोगों ने सवाब के लिए किया था तो तुम्हें सवाब मिल चुका है। काफिर जिन्नों ने मोमिन जिन्नों से लड़ाई की जिसमें अमर का कत्ल हो गया, वो वही सांप है जिसको तुमने देखा था। वो उन लोगों में से है जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से कुरान सुनकर अपनी कौम में जाकर दावत व तबलीग की थी। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा जिन्नों के बारे में, जिन्नातों के बारे में। दोस्तों, जिन्नात ये सब इस तरह की जो भी चीज़ होती है तो ये हमेशा इस तरह की चीज़ों में रहती है जहाँ गंदी जगह होती है, यहाँ पे नापाक जगह होती है, तो वहाँ पे कोशिश करा करें ना जाएं। और अब जैसे कि टॉयलेट वगैरह में हैं तो वहाँ भी हो सकते हैं, और कब्रिस्तान का मामला जो भी है, तमाम दीगर चीज़ें जो ऐसे बताई गई है ये हर जगह पाए जाते हैं दोस्तों। और जिन पर सवार हो जाए बस अल्लाह ही रहम करे, तो उनकी हरकतें भी थोड़ा सा उसी टाइप की होती हैं, तो इससे बच्चे इससे परहेज़ करें। और सबसे अहम बात दोस्तों, 24 घंटे कोशिश करें कि पाक रहें। हर मुसलमान को हमेशा पाक रहना चाहिए। पता नहीं किस टाइम क्या हो जाए, कुछ भरोसा नहीं। नापाकी की हालत में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो पाक रहेंगे तो इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ सेफ़ रहेंगे। तो दोस्तों, अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करिएगा। हम मिलेंगे इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।